लद्दाख के आसमान में हिंद के परवाजों का अंदाज चीन के खिलाफ आक्रोश का आयाम बता रहा है। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर की गूंज से लद्दाख की बुलंद चोटियां थर्रा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, चीनी फिजाइया ने लद्दाख में भारतीय एयरफोर्स की नींदें उड़ाकर रख दी। भारतीय फिजाइया के तैयारे बड़ी तादाद में लद्दाख और कश्मीर में महवे परवाज। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाव कम करने के लिए फौजी कमांडर्स की मुलाकात एक बार फिर नाकाम। चीन आर्टिकल 370 की बहाली पर बज़िद। भारतीय अवाम सड़कों पर बदला लो या इस्तीफा दो की मुहिम उरूज पर। भारतीय हुकूमत की जानिब से तीनों फौजों के लिए 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का हंगामी बजट मंजूर। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह अफसुर्दा। मोदी ने चीन के सामने सर निगू कर दिया। श्रीनगर और लेह लद्दाख की शाहराह पर फौजी काफिलों का सिलसिला जारी। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि लद्दाख के शहर लेह में एक पुरस्रार खामोशी क्यों है और लोग मोदी के हालिया बयान पर गुस्से में क्यों हैं। नाज़रीन इकराम, भारत और चीन की जानिब से सरहद पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों ममालिक के फौजी कमांडर्स के दरमियान दूसरी मरतबा मुलाकात भी नाकाम हो चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता दिनों होने वाले तसादुम के बाद से भारतीय अवाम मुसलसल इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चीन को सबक सिखाने के लिए अस्करी और मुआशी रास्ता इख्तियार किया जाए। भारतीय सरकारी जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के कोर कमांडर्स की मौलूदूद में मुलाकात हुई है। चीन बज़िद है कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करके खिते का पुराना स्टेटस बहाल किया जाए। बसूरत दीगर चीन मजीद इलाकों में पेशकदमी जारी रखेगा। चीनी फौज के साथ तसादुम में मारे जाने वाले एक भारतीय फौजी के वालिद किशोर सिंह ने भी चीन से बदला लेने का मुतालबा किया था। उनका कहना है कि इस तरह से ज़र्ब लगाने को रोकना होगा। चीन के पास बड़ी फौज है, लेकिन अगर वो इस तरह के हमले जारी रखेंगे तो भारत उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगा। उन्होंने दुनिया के दीगर ममालिक से भी भारत के साथ खड़े होने का मुतालबा किया। नाज़रीन इकराम, चीनी फिजाइया ने लद्दाख में भारतीय एयरफोर्स की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इन हालात में भारतीय एयरफोर्स के चीफ मार्शल RKS बहादुरिया ने दावा किया है कि उनकी फिजाइया ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की लद्दाख में गैर मामूली हरकत महसूस की है। उनका कहना था कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब लद्दाख और चीनी एयरफोर्स की बेसिस पर चीन की डिप्लॉयमेंट से आगाह था। भारतीय एयर चीफ ने बयान देते हुए कहा कि मौसम गर्मा के दौरान वहां पर मामूल की मशक जारी थी, लेकिन इस वक्त हमने वहां पर गैर मामूली तैनातियां महसूस की हैं, जिसके बायस हमने भी ज़रूरी इक़दामात किए हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ इस वक्त हालत जंग में नहीं हैं, लेकिन किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हमारी तमाम कोशिश यही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। इसी दौरान भारतीय हुकूमत ने तीनों अफवाज के लिए 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की छूट दी है। ये इत्तला एक सीनियर अफसर ने दी है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक अफसर ने बताया कि हुकूमत ने तीनों अफवाज के डिप्टी चीफ को असले की फौरी और हंगामी खरीदारी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के माली इख्तियारात दिए हैं। मशरकी लद्दाख में चीन अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है, जिसको देखते हुए फौज को माली हक देने की ज़रूरत महसूस की गई है। चीन के करीब 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर बड़ी तादाद में फौज तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ उड़ी हमले और बालाकोट के फिजाई हमलों के बाद मुसल्लह अफवाज को भी इसी तरह के माली इख्तियारात दिए गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय फिजाइया ने हुकूमत की जानिब से दी गई छूट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। फिजाइया ने तब बड़ी तादाद में हथियार खरीदे थे। इन हथियारों में स्टैंड ऑफ स्पाइस 2000 और स्प्रम अटका मिसाइल भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, भारतीय वजीर आजम के इस बयान के बावजूद कि भारत में ना तो कोई दाखिल हुआ है और ना ही भारत की 1 इंच ज़मीन किसी के कब्जे में है, खिते में फौज की नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा जारी है।
एतवार को भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सूरत हाल के जायजे के लिए तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ मुलाकात की। हुकूमत ने गो के कोई बाकायदा बयान जारी नहीं किया, ताहम भारतीय मीडिया में शाया तफसील के मुताबिक फौज को हिदायत दी गई है कि भारत कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन अगर चीन कोई कार्रवाई करता है तो इसका माकूल जवाब देने के लिए फौज को खुली इजाज़त हासिल है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, बरी फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवाने, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और फिजाइया के सरबराह RKS भदरविया शामिल हुए। मीटिंग में लद्दाख समेत चीन के साथ मुत्तसिल तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील तमाम सरहदी इलाकों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते मशरकी लद्दाख में गुलवान वादी के पास भारत और चीनी फौजियों में तसादम हुआ था, जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक और 75 से ज़ायद जख्मी हुए थे, जिनमें से बेशतर अब भी हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। इस वाक़या के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी कम करने के लिए कई मरहले की बातचीत हुई, ताहम अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों जानिब से फौजियों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा किया जा रहा है। श्रीनगर और लेहिया लद्दाख की शाहराह पर फौजी काफिलों का सिलसिला जारी है, जो बेशतर कश्मीर से लद्दाख की तरफ निकलते हैं। गैर मामूली तौर पर फिजा में जंगी तैयारों की घन गरज भी बार बार सुनाई दे रही है, जो बेशतर कश्मीर से लद्दाख के दरमियान परवाज करते हुए देखे जा सकते हैं। भारत की जानिब से फौजी काफिलों के साथ बड़ी तादाद में हथियारों को भी सरहद की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपों समेत मुख्तलिफ तरह का फौजी साजो सामान शामिल है। इत्तलाआत के मुताबिक सरहद पर दोनों जानिब से फिजाई निगरानी का अमल भी तेज हो गया है और जंगी जहाज गश्त कर रहे हैं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक वजीर दिफा की मीटिंग में भारतीय फौजी सरबराहान ने अपनी तैयारियों से मुताल्लिक हुकूमत को ब्रीफ किया, जबकि हुकूमत ने इस सूरत हाल में बहरिया और फिजाइया को भी अलर्ट रहने को कहा है। चीन के साथ झड़प में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग तलब कर रखी थी, जिसमें कई जमातों ने हुकूमत पर सरहद से मुतालिक तमाम मामलात को सीगा राज में रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कई अहम सवाल पूछे और कहा कि हुकूमत अवाम को ये जानने का हक हासिल है कि आखिर सरहद पर क्या हो रहा है और फौजियों की हलाकत की जिम्मेदारी किस पर है। इस मीटिंग के बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मशरकी लद्दाख में जो कुछ हुआ उसमें ना तो कोई भारतीय सरहद में दाखिल हुआ और ना ही वो अंदर आए, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। उनके इस बयान पर कई हलकों की जानिब से काफ़ी तनकीद हो रही है कि आखिर जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो सरहद पर कशीदगी की वजह क्या है। आखिर भारत के 20 फौजी हलाक और 75 से ज़ायद बुरी तरह से जख्मी क्यों हुए हैं। साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने मोदी के इस बयान पर नुक्ताचीनी की और कहा कि उन्हें अपने अल्फाज के इंतखाब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके दूर रस असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो हलाक होने वाले फौजियों को इंसाफ दिलवाने का काम करे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी के इस बयान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मोदी ने चीन के सामने सर निगू कर दिया है। कई दिफाई माहिरीन ये पहले भी कह चुके हैं और लिख चुके हैं कि चीन ने पेंगोंग त्सो झील में भारतीय फौज की गश्त का दायरा पहले से बहुत कम कर दिया है और वादी गुलवान समेत भारत के तकरीबन 60 किलोमीटर मुरब्बा इलाकों तक उनकी फौजियों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। सेंचर को कुल जमाती मीटिंग के बाद भारत के वजारत उज़्मा के दफ्तर से एक बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि सियासी जमातों को बताया गया है कि इस बार चीनी फौजी बड़ी तादाद में LAC पर आ गए थे और भारत का जवाब उसी के मुताबिक है। इत्तलाआत के मुताबिक भारतीय फौजियों की तादाद को बढ़ाया जा रहा है और उन्हें सरहद के पास चीनी फौजियों की तादाद के मुताबिक तैनात किया जा रहा है। हुकूमत ने फौज को हर सूरत हाल से निपटने को तैयार रहने को कहा है। नाज़रीन इकराम, इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम हिमालयी खित्ते लद्दाख के शहर लेहिया में एक पुरस्रार खामोशी है। लद्दाख के मकामी लोगों में उस वक़्त से एक किस्म की बेचैनी और बेयकीनी पाई जाती है जब से गुलवान वैली में चीन के साथ झड़पों में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए हैं।
सिर्फ चंद अफराद ही सड़कों पर नजर आते हैं, जबकि आम तौर पर साल के इस वक्त ये जगह दुनिया भर के सियाहों से भरी हुआ करती थी। लेहिया में बहुत कम आबादी है और यहाँ 1 मुरबा किलोमीटर में सिर्फ 3 अफराद की आबादी की कसाफत है। ताहम 21 जून तक यहाँ कोरोना के 212 मुस्बत केसेस थे। वादिये गुलवान और पेंगोंग खिते की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें मीडिया समेत बाहर के लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अतराफ के इलाकों के आसपास मवासलाती निज़ाम भी गुज़श्ता कुछ हफ्तों से मुअत्तल कर दिया गया है। अब जबकि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे इलाके में किसी ने दरअंदाजी नहीं की, तो उनके इस बयान पर लद्दाख और इंडिया के दूसरे हिस्सों में सवालात उठाए जा रहे हैं। डरबोक से ताल्लुक रखने वाले साबिक काउंसलर का कहना है कि अगर चीनी बाशिंदों ने हमारे इलाके में दरअंदाजी नहीं की तो फिर इतनी फौज की तैनाती क्यों है। हम सब गांव वाले जानते हैं कि दरअंदाजी हुई है। अगर आप वादिये गुलवान पर नजर डालें तो पहले हम अपने घोड़ों को वहां की चरागाह में चरने के लिए आजाद छोड़ देते थे, लेकिन अब वहां चीनियों का कंट्रोल है। इसका क्या मतलब है? जंग के तजर्बाकार फौजी अल यहूद जॉर्ज ने कहा कि हम चीन से 1962 की जंग इसलिए हारे कि हम जंग के लिए तैयार नहीं थे और हमारे पास इतने हथियार और अफरादी कुव्वत भी नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि ये बदकिस्मती है कि 20 इंडियन फौजी हलाक हुए और हमें उसका अफसोस भी है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया अपने मौक़िफ़ को दोहराए, वरना चीन इस तरह की मुदाखलत दोबारा करता रहेगा।